Today we are going to start our next chapter is respiration. So what is respiration? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बिफोर स्टार्ट वी रेस्पिरेशन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई वी ईट फूड. हम खाना क्यों खाते हैं? तो हम खाना अगर नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. तो फूड हम क्यों खाते हैं, खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले. ठीक है. अब फूड से एनर्जी लेने की प्रोसेसिंग क्या है? फूड जो हम लेते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. फूड जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जैसे हमने फूड लिया तो माउथ ने उसको क्या किया, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक किया. इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में. सिंपलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में. और जो भी फूड से हमें विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी मिलते हैं वो हमें ये टडाइजेस्टिव सिस्टम से मिलते हैं. और सिंपलर फॉर्म में जब ब्रेक होता है तो फूड कन्वर्ट किस में हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो ये सारा सिस्टम तो कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होने की जो प्रोसेसिंग है उसको बोलते हैं डाइजेशन. तो वो प्रोसेसिंग को क्या बोलेंगे, डाइजेशन. बट इस डाइजेशन सिस्टम से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. इफ़ वी वांट टू एनर्जी, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज की रिएक्शन करवानी होगी किससे, ऑक्सीजन के साथ. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो जब ग्लूकोज जो है रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो एनर्जी के लिए हमें दो चाहिए, एक तो ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन. ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, फूड से. ऑक्सीजन किससे मिलेगा, ब्रीथिंग. जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जब ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है. वो ऑक्सीजन हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. ग्लूकोज हमें फूड से मिलेगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या देंगे, हमें एनर्जी देंगे. तो इस पूरी प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी. ब्रीथिंग जस्ट ए प्रोसेस, इनहेल आउटहेल, इनहेल आउटहेल, अंदर सांस लेना और बाहर सांस छोड़ना, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं. रेस्पिरेशन से की प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. अब ये एनर्जी जो होती है ये क्या है, एटीपी की फॉर्म में होती है, एटीपी. तो जो ये एनर्जी मिलती है, ये मिलती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में. ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये जैसे डिस्टेंस को हम नापते, मेजर करते हैं किलोमीटर में. कोई भी लिक्विड होता है उसको हम मेजर करते हैं लीटर के अंदर. तो ये भी क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी. इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, एनर्जी मेजर कर रहे हैं. यूनिट है एनर्जी की, किसके लिए, फॉर सेल. जो हमारी बॉडीज है, जो कि जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से बनकर बनी है. तो जो ये एटीपी क्या है, यूनिट है एनर्जी की हमारी सेल के लिए. तो ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देंगे. ये एनर्जी किस में मेजर करेंगे, एटीपी में मेजर करेंगे. और इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज तो कहाँ से आएगा, फूड से. और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एनवायरनमेंट से. और ग्लूकोज कब मिलेगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेसिंग करेगा, उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं हम डाइजेशन. हाउ कैन वी डिफाइन रेस्पिरेशन.
द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड एनर्जी, प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फूड, फ्रॉम फूड। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग थिंग्स है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है फूड से। और रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी रेस्पिरेशन के लिए। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एनर्जी करेंसी, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी करेंसी है ऑफ द सेल। अब ये जो एनर्जी है ये क्या किस फॉर्म में स्टोर होती है, केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है। और स्टोर कहाँ पे होती है, मिटोकॉन्ड्रिया। तो द एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी है जो कि स्टोर किस में होती है, मिटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद रहती है। तो वहाँ पर ये स्टोर होती है। अब तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बन सकते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म की होती है, केमिकल फॉर्म की होती है, किस करेंसी में मेजर करते हैं, एटीपी में मेजर करते हैं, कहाँ स्टोर होती है, मिटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होते हैं। ये स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं जो कि आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं, इसलिए अभी हमें प्रिपेयर करने हैं इसको। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट वन इज एरोबिक, AER, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। सेकेंड वन इज एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस क्या है, वेदर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और नॉट, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और नॉट। एक में तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अभी अपनी रिएक्शन देखी थी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होंगे तब क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन बेस्ड ऑन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या ऑक्सीजन अवेलेबल होता है या नहीं होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायरमेंट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, या ऐसा बोल सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो पाती है, इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक, सेकंड एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये कब होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये भी हमने देखी थी रिएक्शन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी कितनी मिलेगी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब जो ये अकर्स होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम बॉडी को जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट उस टाइम लिमिटेड ऑक्सीजन मिल पाती है। तो उस टाइम मसल्स जो होते हैं, मसल्स वो खुद क्या करने लग जाते हैं, रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएगा, और एनर्जी कितने मिलेगी, केवल 2 ATP, 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। तो जब मसल्स खुद अपने आप रेस्पिरेशन करेगा तो उस टाइम क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और जब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उस टाइम क्या होता है, दर्द होने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दौड़ते बहुत तेज़ दौड़ने लग जाएं और हमें
उतनी ऑक्सीजन नहीं मिले जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो हमारे यहाँ पर क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। वो दर्द क्यों होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर की मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, तो वो खुद ऑक्सीजन लेने लग जाएगी और वहाँ पर क्या इकट्ठा होने लग जाएगा, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जब वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा तो वहाँ पे मसल्स क्रैम्प्स, इसको क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स में दर्द होने लग जाएगा। तो ये होता है जब दर्द होने की, जो दौड़ते हुए दर्द होते हैं उसका रीज़न, और इसका जो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, वो हम दूर कर सकते हैं मसाज करके। मसाज करके हम ब्लड की सप्लाई को जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं, और ब्लड ही क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। तो ये तो है दर्द का रीज़न। अब आते हैं वापस इस पे कि ये जो रेस्पिरेशन कब होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे देखिए केवल ग्लूकोज है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है, क्यों, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक। यहाँ पे ओनली ग्लूकोज है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंस है, तो ये कौन सा है, एनएरोबिक। तो ग्लूकोज किस में ब्रेक होगा, इथाइल एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी हमें मिलेगी केवल 2 मॉलिक्यूल एटीपी, एटीपी के केवल 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं में होता है। तो देखिए यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपको ये रिएक्शंस मिलेगी, यहाँ पे ये रिएक्शन देके पूछ लेंगे किस टाइप का रेस्पिरेशन है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो किस टाइप का, एरोबिक रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं, तो 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। फिर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड यीस्ट। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो शराब है, एल्कोहल है या वाइन है, वो कैसे बनाई जाती है, ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनको एक कंटेनर में भरा जाता है और उनको सब तरफ से उसको सील पैक कर दिया जाता है। तो उसको क्या, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चीज़ें क्या होती है, सड़ने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। तो फिर वहाँ पर वो जब उसको काफ़ी टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो ग्रेप्स जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वाइन में कन्वर्ट होते हैं। फिर आगे की प्रोसेसिंग से उसको प्योर वाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस जो कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर एक तो ग्रेप्स और एक बैक्टीरिया होता है यीस्ट, यीस्ट बैक्टीरिया डाला जाता है। अब वो कंटेनर चारों तरफ से पैक है तो उसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये हम बोल सकते हैं कि वो लिमिटेड है, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन की क्या होगी, वहाँ पे कमी हो गई। तो ये जो यीस्ट बैक्टीरिया है ये उन ग्रेप्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो यीस्ट जो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरियाज जो है जो कि ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में या अनअवेबिलिटी में या एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहल में। उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। बहुत सिंपल चीज़ है, ग्रेप्स, यीस्ट, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट जो है ग्रेप्स को या जो भी फूड मटेरियल है उनको जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाइन में कन्वर्ट कर देते हैं या एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो द प्रोसेस वेयर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया, जो यीस्ट और बैक्टीरिया है वो एनएरोबिकली अभी हमने डिस्कस किया है। एनएरोबिकली क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो, प्रोड्यूस क्या करेंगे, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फूड से जो है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की प्रोसेसिंग जो है, ऑक्सीजन की क्या हो, बिल्कुल कमी हो, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जो रेस्पिरेशन लेते हैं वो कैसे प्रोसेसिंग करता है वो हमें समझना है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है। तो नोज, नेसल कैविटी नोज के अंदर होती है, नेसल कैविटी से हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, एयर अंदर जाती है। तो यहाँ से जो एयर है फिर ये जो है यहाँ पे आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये 2 पार्ट में हमारे क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो 2 लंग्स हैं।
तो एयर है वो इस लंग्स में भी जाएगी और एयर है वो इस लंग्स में भी जाएगी। तो लंग्स क्या करता है, उस एयर को मॉडिफाई करता है और उसको प्योरीफाई करता है और उसमें से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसमिट कर दी जाती है ब्लड को, और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो सिंपल प्रोसेसिंग है, एयर लेते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है वो प्योरी ऑक्सीजन हमें मिलती है, और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से किस में जाती है, ब्लड में, ब्लड से फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किसके लिए होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब लंग्स जो है वो किसके अंदर होता है, चेस्ट। लंग्स जो है वो हमारी चेस्ट जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी उसके अंदर सिचुएटेड है, और जो चेस्ट है, ये जो रिब केज है, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है उसको रिब केज बोलते हैं, उसके अंदर है। तो लंग्स के जो नीचे, लंग्स के नीचे एक डोम शेप डायफ्राम होता है। तो जनरली लंग्स कहाँ पे होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, जिसको थोरैक्स बोलते हैं, थोरैक्स या फिर चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, चेस्ट कैविटी, और ये रिब केज से कवर रहती है, जो कि हड्डियां जो होती है। लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम। लंग्स के नीचे डायफ्राम कुछ इस शेप में होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल, तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो बाहर की साइड में, आउटसाइड बॉडी एक्सेसिव प्रेशर, बॉडी के बाहर क्या रहता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है, और बॉडी के अंदर क्या रहता है, कम प्रेशर रहता है। तो हमेशा जो चीज़ है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है। तो होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जो लंग्स के ऊपर चेस्ट कैविटी होती है, वो बाहर की तरफ आती है, थोड़ी सी ऊपर उठती है। चेस्ट कैविटी मूव अपवर्ड आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि जो डायफ्राम होता है वो नॉर्मली इस पोजीशन पे होता है, जो कि यहाँ पे नीचे है, तो वो ऐसे फैलता है, इस तरीके से फैलता है। तो वो चेस्ट कैविटी को क्या करता है, बाहर की ओर लेकर आता है। तो जो चेस्ट कैविटी है वो इनहेल के दौरान अप एंड आउटवर्ड, चेस्ट कैविटी ऊपर उठेगी और बाहर की ओर आएगी, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम वो जाएगा डाउनवर्ड। तो ढंग से समझना है, इनहेल के टाइम क्या होगा, चेस्ट कैविटी आएगी थोड़ी ऊपर की ओर, बाहर की ओर, और बाहर की ओर निकलने से क्या होगा, हमारे जो लंग्स होगा उसमें लो प्रेशर हो जाएगा। तो जो बाहर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से चीज़ें हमेशा लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है, तो वो जो एयर है वो बाहर से अंदर की ओर आएगी, और उस कंडीशन में होता क्या, चेस्ट कैविटी अप एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की ओर, डायफ्राम डाउनवर्ड, क्योंकि डायफ्राम कुछ ऐसे शेप में होता है और वो ऐसे नीचे जाता है। तो ये जो शेप होती है ये बढ़ जाती है, ये बढ़ने के कारण चेस्ट कैविटी बाहर की ओर आती है और थोड़ी सी ऊपर उठती है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है। एक्सहेल या आउटहेल बाहर जब करते हैं तब क्या होगा, चेस्ट कैविटी जस्ट इसके उल्टी, चेस्ट कैविटी डाउन एंड इनवर्ड, और डायफ्राम क्या आएगा, अपवर्ड। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है, हमें केवल सिंपल सा याद रखना है। दो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करते हैं, जो एयर आ रही है उससे ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है ब्लड वेसल्स में डालते हैं। ब्लड वेसल्स जो है डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है, जहाँ पे एनर्जी जो है वो ली जाती है ऑक्सीजन के हेल्प से। ऑक्सीजन अंदर कैसे ली जाती है, तो इनहेल के टाइम होता क्या है, बॉडी के बाहर हाई प्रेशर होता है, एक्सेसिव प्रेशर होता है, और अंदर क्या होता है, कम प्रेशर होता है। तो हमेशा चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी, और जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी कैसे, क्योंकि इनहेल के टाइम जो डायफ्राम ऐसे है वो इस तरीके से, ये वाली साइज बढ़ जाती है इसकी और नीचे की तरफ जाता है, तो चेस्ट कैविटी जो है वो बाहर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो जैसे चेस्ट कैविटी फूलेगी तो लंग्स को फूलने के लिए जगह मिल जाएगी, और लंग्स जब फूलेगा तो उसमें, लंग्स क्यों फूलेगा, क्योंकि वहाँ पे एयर आएगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, डायफ्राम जो है वो तो नीचे की तरफ आएगा, चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी। एक्सहेल में जस्ट उल्टा, चेस्ट कैविटी नीचे की ओर और अंदर की ओर जाएगी, और डायफ्राम क्या आएगा,
ऊपर की ओर उठेगा। तो अभी भी हम कर सकते हैं, जब इनहेल लेंगे तो एकदम मैं सीधा हो रहा हूँ, चेस्ट कैविटी बाहर, और जब एक्सहेल करेंगे तो चेस्ट कैविटी अंदर की ओर जाएगी। तो ये प्रोसेसिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन।